बीकॉम पार्ट सेकंड प्रश्न पत्र बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सेकंड उद्यमिता के आधारभूत तत्व फंडामेंटल्स ऑफ इंश्योरेंस फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इंश्योरेंस का पेपर तो थर्ड ईयर में चलता है, तो ये फंडामेंटल्स ऑफ इंश्योरेंस नहीं है, ये फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है। तो आज हम जानेंगे, कंटिन्यूस में चल रहा है ये चैप्टर। तो इसमें हमने उद्यम उपक्रम प्रवर्तन की प्रक्रिया के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे और ये जाना था नए उपक्रम का प्रवर्तन करना बच्चे को जन्म देने एवं पालन पोषण जैसा है। इसमें कल्पना किए बिना किए गए समय से भी अधिक समय देना एवं कष्ट उठाना पड़ता है। एक बार इस प्रक्रिया में प्रवेश कर देने के बाद उससे बाहर होना और भी अधिक कष्टदायी होता है। अतः व्यक्ति दोनों ही स्थितियों में किसी से भी आसानी से छुटकारा नहीं पा सकता। तो मतलब उपक्रम स्थापित करना जो है उसकी जो है प्रक्रिया होती है, एकाएक उपक्रम स्थापित नहीं किया जा सकता है। तो उस प्रक्रिया में इससे पहले हमने पढ़ा कि जैसे सबसे पहले अवसरों की खोज करनी पड़ती है और उसके क्या स्रोत होते हैं उसके बारे में जाना, समस्याएं, आवश्यकताएं, आकांक्षाएं, आविष्कार, प्रतिस्पर्धा, परिवर्तन, अप्रत्याशित घटनाएं, उसके बारे में जाना। फिर उसके बारे में जाना कि दूसरा जो हमने था कि अवसरों का विश्लेषण करना। तो अवसरों की उपलब्धता की अवधि कितने बजे है, वास्तविकता क्या है, बाजार मांग का आंकलन क्या है, संसाधनों की उपलब्धता, इस बारे में जाना। क्षमता एवं कौशल की उपलब्धता, जोखिम प्रतिफल का आंकलन, प्रतिस्पर्धी का आंकलन, वातावरण घटक, इनका जो है विश्लेषण किया। फिर उसके बाद में ये आया था कि प्रारंभिक तैयारियां करना, जिसमें हमने देखा था कि उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र का निर्धारण था, उत्पाद या सेवा का चयन था, उपक्रम के आकार का निर्धारण था, स्वामित्व के प्रारूप का चयन था, स्थान का निर्धारण था और प्रारंभ अनुबंध करना शामिल था। अब जो चौथा स्टेप आता है वो है व्यावसायिक योजना का निर्माण करना। उपक्रम की स्थापना की दिशा में ये कदम है उपक्रम की व्यावसायिक योजना निर्माण करना। व्यावसायिक योजना का निर्माण एक लिखित प्रलेख के रूप में किया जाता है, प्लान यानी। अतः व्यावसायिक योजना एक लिखित औपचारिक प्रलेख है जिसमें उद्यमी के सपने तथा उस सपने को साकार करने हेतु आवश्यक क्रियाओं, प्रक्रियाओं, व्यूह रचनाओं आदि का उल्लेख किया जाता है। हिजरिज तथा पीटर्स के अनुसार व्यावसायिक योजना वह लिखित प्रलेख है जिसमें नए उपक्रम को प्रारंभ करने से संबंधित सभी आंतरिक एवं बाहरी घटकों का उल्लेख होता है। इस प्रकार व्यावसायिक योजना एक लिखित प्रलेख है जिसमें उद्यमी के लक्ष्य या उद्देश्य और उपक्रम की स्थापना को पूरा करना चाहता है, जिसके लिए वो उद्देश्य उसमें होंगे। इन लक्ष्यों के प्राप्ति हेतु उद्यमी द्वारा किए जाने वाले कार्य तथा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं, व्यूह रचनाएं और उपक्रम की संपूर्ण व्यावसायिक योजना में अनेक उपयोजनाओं या विभागीय योजनाओं को भी सम्मिलित किया जाता है, यानी समग्र बनाई जाती है। अतः व्यावसायिक योजना के निर्माण में ये सम्मिलित है जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं। उपक्रम की आधारभूत योजना। उपक्रम की संपूर्ण योजना में सर्वप्रथम उपक्रम की आधारभूत योजना का समावेश किया जाता है। उपक्रम के उद्देश्य, उपक्रम के उत्पाद, सेवाएं, उपक्रम का क्षेत्र एवं आकार आदि के संबंध में योजना का उल्लेख किया जाता है। इस योजना से यह ज्ञात हो जाता है कि उद्यमी कौन से उद्देश्यों से प्रेरित होकर कौन से उत्पादों, सेवाओं का उत्पादन, वितरण और कहाँ, किस स्तर पर करने का इरादा रखता है। फिर उत्पादन योजना।
उत्पादों सेवाओं के व्यवस्थित एवं मितव्ययी उत्पादन के लिए उत्पादन योजना बनाना आवश्यक है। उत्पादन योजना के लिए क्या है, जैसे उत्पादन योजना में क्या है, जैसे प्लांट है, लेआउट है, प्लांट है वो कैसे लगेगा, उसका लेआउट है, और उसकी उत्पादन की प्रणाली, यानी क्या सिस्टम से उत्पादन होगा, अगर उत्पादी है और सेवा है तो सेवा किस रूप में दी जाएगी, अगर कारखाना है तो कारखाने का परिसर, भवन, उपकरण कौन कौन से होंगे, उत्पादन कार्यक्रम, ये भी आधारभूत योजना है। फिर है वित्तीय योजना। व्यावसायिक वित्त उपक्रम का जीवन रक्त है, यानी सर्कुलेशन तो इसी से होगा, अतः इसकी योजना भी अति आवश्यक है। सामान्यतः वित्तीय योजना में वित्त के कुछ बातें ध्यान रखी जाती है, जैसे अल्पकालीन पूंजी, दीर्घकालीन पूंजी की आवश्यकता, दूसरा स्थायी एवं कार्यशील पूंजी की आवश्यकता, तीसरा पूंजी का अनुकूलतम आकार, क्योंकि न पूंजी कम होनी चाहिए न फालतू पड़ी रहनी चाहिए, उससे क्या है, कम होगी तो कार्य रुक जाएगा, ज़्यादा होगी तो लागत बढ़ जाएगी ब्याज के कारण। फिर है पूंजी स्रोतों का चयन इत्यादि, यानी पूंजी कहाँ से आएगी, अंशों से आएगी, ऋण से आएगी, बैंक से आएगी, सरकारी अनुदान से आएगी, कैसे फंडिंग होगी, वो कैसे, कौन कौन से स्रोत है, इनका चयन यह उत्पादन के बाद में वित्तीय योजना में शामिल होता है। फिर है विपणन योजना। विपणन कार्य आधुनिक व्यवसाय का आधारभूत कार्य है, अतः प्रत्येक उपक्रम की स्थापना से पूर्व विपणन योजना का निर्माण भी किया जाता है। इस योजना में विपणन कार्य से संबंधित कुछ पहलू हैं, जैसे उत्पाद योजना। विपणन के लिए किसी उत्पाद के निर्माण से पूर्व उस उत्पाद के रंग, रूप, डिजाइन, लेबल, पैकेजिंग आदि की योजना बनाना उत्पाद योजना में सम्मिलित है। दूसरा है मूल्य नीति। उत्पादों के मूल्य निर्धारण के अनेक प्रकार होते हैं। विभिन्न प्रकार के उत्पादों का मूल्य किस किस आधार पर निर्धारित किया जाएगा, इसकी नीति भी निर्धारित की जाती है। तीसरा संवर्धन नीति। इसमें इस बात को निर्धारित किया जाता है कि उपक्रम द्वारा विभिन्न संवर्धन साधनों जैसे विज्ञापन, विक्रय कला, विक्रय संवर्धन साधनों में से किसका साधन किस अनुपात में उपयोग किया जाएगा। संवर्धन यानी जो प्रमोशन है, कैसे जो प्रोडक्ट है या जो सर्विस है उसको प्रमोट किया जाएगा, कैसे उसको एंटर करवाया जाएगा, तो उसमें कौन सा साधन जो है वो किस अनुपात में काम में लिया जाएगा, यानी विज्ञापन कितना किया जाएगा, सेल्समैन की कितनी ज़रूरत होगी, विक्रय संवर्धन के अन्य साधन जो है वो कितने होंगे। फिर इसी में वितरण नीति भी देखी जाती है। उद्यमी यह भी विचार करता है कि उपक्रम अपने माल के वितरण के लिए विभिन्न मध्यस्थों, एकाकी विक्रय एजेंट, थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी या स्वयं की श्रृंखलाबद्ध दुकानें या एक्सक्लूसिव शोरूम इत्यादि में से किन किन मध्यस्थों की सेवाओं का उपयोग करेगा। तो ये विपणन योजना के 4 घटक हैं। कौन से? एक उत्पाद योजना, मूल्य नीति, संवर्धन नीति, वितरण नीति। फिर है ये मैंने बता दिया आपको। अब है कार्यालय योजना। कार्यालय संपूर्ण संगठन के नियंत्रण का केंद्र बिंदु है। यहीं से सूचनाएं प्रसारित होती है तथा यहीं पर सभी सूचनाएं एकत्र होती है। इन सूचनाओं के संकलन एवं प्रसारण में कार्यालय को अनेक कार्य करने पड़ते हैं, जैसे सूचनाएं एकत्र करना, उनका सारणीयन करना, क्रमबद्ध करना, तुलना करना, अभिलेख बनाना आदि। इस हेतु अनेक कार्यालय उपकरणों, कंप्यूटर, टेलीफोन, फैक्स, पेजर, टाइपराइटर, डुप्लीकेटिंग, फोटोस्टेट मशीन आदि की आवश्यकता पड़ती है। इन सब की प्रारंभ में ही योजना बनाकर उपक्रम की सफलता को सुनिश्चित किया जाता है। फिर है सेवी वर्गीय योजना।
उपक्रम को संचालित करने में कर्मचारियों का महत्वपूर्ण स्थान है। अतः प्रत्येक उपक्रम की स्थापना के पूर्व सेवी वर्गीय योजना बनाना भी आवश्यक है। यानी पर्सोनेल जो है प्लानिंग पर्सन्स के लिए, इस हेतु कर्मचारियों की संख्या, योग्यता, उनके प्राप्ति के स्रोत, उनकी नियुक्ति, प्रशिक्षण, वेतन, प्रशासन, पदोन्नति, कल्याण आदि की प्रारंभिक योजना बनाई जाती है। तो इस तरह से ये व्यावसायिक योजना है। तो किस किस से संबंधित हो गई? उत्पादन की, आधारभूत योजना, वित्त की, विपणन की, कार्यालय की, और जो कि मानव के बिना, मानव शक्ति के बिना और कर्मचारियों के बिना, मजदूरों के बिना ये जो है जो उपक्रम है वो संचालित नहीं किया जा सकता। इसलिए सेवी वर्गीय योजना का भी निर्माण करना अत्यंत आवश्यक है। अब इसमें कुछ और रह गया है, जैसे उपक्रम संरचना का निर्माण जो है, बिल्डिंग वेंचर स्ट्रक्चर जो, और वित्तीय व्यवस्था करना, तो और उपक्रम का शुभारंभ करना। तो योजना के साथ व्यवस्था है, तो वित्तीय योजना भी आएगी और शुभारंभ हो जाएगा, तो प्रवर्तन की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। तो बचे हुए जो इसका भाग है उसका बाद में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।